शांति। आज 25 सितंबर 2025 है और आज चौथा नवरात्रा देवी कुष्मांडा के रूप से देवी की पूजा होती है, जिसमें कहा जाता है कि देवी के हाथ में कलश है और देवी की एक मुस्कान से सारी सृष्टि की रचना हुई। इतना सहज सृष्टि की रचना की बस मुस्काए और हो जाए, ये कैसे संभव है? और वो कलश किस चीज़ की निशानी है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान का भंडार दिया है और योग को इतना सहज करके बताया है। जैसे कि सहज खेलते खेलते मुस्कुराते मुस्कुराते विक्रम विनाश कर लो और नई दुनिया की स्थापना कर लो। लेकिन इस चीज़ को बाबा पक्का करा रहे हैं अपने अव्यक्त इशारों के साथ। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। जैसे अग्नि कार्य करती है, अग्नि के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो या तो वो शुद्ध हो जाती है या जलकर राख हो जाती है, लेकिन जैसी अग्नि में गई थी वैसी नहीं रहती है। उसका रूप पूरा बदल जाता है, उसके गुण पूरे बदल जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं योग को भी अग्नि। क्यों? क्योंकि इस स्थूल अग्नि की बात तो नहीं है, लेकिन योग से हमारा भी नाम, हमारा भी रूप, हमारा भी गुण और हमारा भी कर्तव्य सब परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही हमको बाबा का परिचय मिलता है और बाबा के साथ हमारा योग लगना शुरू होता है, वैसे ही हमारे अंदर स्मृति में परिवर्तन आता है। स्थूल रूप से नहीं, लेकिन स्मृति में पहले परिवर्तन आता है। धीरे धीरे वो परिवर्तन दिनचर्या में आता है। हम मुरली में रेगुलर हो जाते हैं, हमारा अमृत वेला रेगुलर हो जाता है, हमारा दूसरों को देखने का, व्यवहार करने का तरीका चेंज हो जाता है। हम अपने तन को, मन को, धन को, जन को कैसे लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, वो भी तरीका हमारा परिवर्तन हो जाता है और हम मनुष्य से ब्राह्मण बनते हैं। फिर आगे यही योग अग्नि हमारे जब पुराने विकर्मों को विनाश कर देती है तो ब्राह्मण फरिश्ता बन जाते हैं। और फरिश्ते जब बहुत आत्माओं की सेवा करते हैं, फरिश्ता मतलब कोई इस देह से निकल कर के अलग से सूक्ष्म शरीर वाला फरिश्ता नहीं, वो भी तो आखिर बनना ही है, लेकिन यहाँ रहते हुए भी जब हमारे अंदर से ये योग अग्नि अपनापन ख़त्म कर देती है कि मैं नहीं, मैं बाबा की बनाई हुई हूँ, मेरे सारे रिश्ते बाबा के साथ हैं, तो ये अपनापन ख़त्म जो कर देता है और उसके बाद सबके कल्याण के लिए खुद को निमित्त समझकर कर्म करता है, वो फरिश्ता जब हम बनते हैं तो उससे पुण्य कर्मों का रिजल्ट हम देवता बन जाते हैं। तो आज इस परिवर्तन को हम ट्रैक करें। अभी हमारी स्टेज क्या है? हम ब्राह्मण भी कभी कभी हैं, या हम पूरे ब्राह्मण बन चुके हैं, या अब हम फरिश्ता बन के कर्म कर रहे हैं, या देवता तो नहीं बने, संपूर्ण तो नहीं बने, लेकिन लक्ष्य तो वही है। इसलिए इस योग की अग्नि को बुझने ना दें, क्योंकि अगर ये बुझ जाएगी तो ये परिवर्तन का जो पूरा प्रोसेस है ये भी रुक जाएगा। इसलिए बाबा निरंतर याद करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ओम शांति।